अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं उठी हूँ, सोकर उठे हैं और मैं ज़रा दरवाज़ा खोल के अपनी सीढ़ियों के ऊपर गई हूँ और हमारे नीचे वाले फ्लोर पे जो रहते हैं ना, वो लड़की सीढ़ी के ऊपर झाड़ू लगा रही थी, उससे मेरी बात हुई है। वो भी रूटीन के काम ही कर रही थी और उनको पता नहीं था कि अगले पल जो है ना उनके साथ क्या होने वाला है। अच्छा, उनसे मिलकर मैं ऊपर आई अपने घर में और थोड़ी देर के बाद जो है ना उनके घर से रोने की आवाज़ आई मुझे और मैं नीचे चली गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, अभी तो ठीक ठाक हंस खेल रहे थे, बातें कर रहे थे और उसने मुझे बताया कि मेरे अब्बू का अभी अभी इंतकाल हो गया। वो दोनों बहनें इतना ज़्यादा रो रही हैं रोज़े की हालत में, उनको पता ही नहीं था कि हमारे साथ ना ये होने वाला है। अच्छा, उनको अभी मैंने देखा, मैं ऊपर आई। ज़्यादा देर ना ऐसी जगह मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता जहाँ पे कोई रो रहा हो या कोई डेथ हो गई हो, क्योंकि मेरा दिल ज़रा छोटा है तो मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ऊपर आ गई और ऊपर आके ना मुझे अपने अब्बू की बड़ी याद आई। मैंने कहा अगर करीब होते ना तो फ़ौरन से मैं दरवाजे को ताला लगाती, बच्चों को लेती और उनसे मिलने के लिए चली जाती, लेकिन दूर का सफ़र है, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं धोने लगी हूँ कपड़े, क्योंकि कल से मैं सोच रही हूँ कि पहले कपड़े धो लेती हूँ फिर घर के दूसरे काम करूँगी, नहीं तो मैं दूसरे काम करने लग जाती हूँ, फिर मैं थक जाती हूँ, कपड़े मुझसे धुलते नहीं है। तो अभी मैंने सोचा सबसे पहले मशीन लगाते हैं, कपड़े धोते हैं। कपड़े मुझे धोने थे कल और कल पूरा दिन मैं कोशिश करती रही कि मैं मशीन लगा लूँ, लेकिन मैं नहीं लगा सकी, नहीं धो सकी। अच्छा, परसों मैंने कपड़े धोए थे तो मुझे यूँ लग रहा था ना कि धोने वाले कपड़े जो हैं वो ज़रा कम ही हैं। जब मैंने मशीन से निकाले तो इतने ज़्यादा यहाँ से ना कपड़े निकले धोने वाले। ये मेरे वो कपड़े हैं जो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे ही शक लगता रहता है कि कहीं छींटा पड़ गया है, मेरे कपड़े नापाक हो गए हैं, बार बार मैं चेंज करती रहती हूँ। इनको जो है ना मैं सबसे पहले धो लेती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर मैं ये बच्चों के कपड़े धोऊँगी। ये वाला जो एलोवेरा है ना, ये हम अपने पुराने वाले घर से लेकर आए थे और वहां पर ना छत पर रखा हुआ एकदम येलो येलो सा हो गया था, धूप में था ना, तो इसलिए अभी यहाँ पर हमने इसको जरा साए में रखा है, छाऊ में है, यहाँ पर ज्यादा धूप नहीं पड़ती, एकदम ना ग्रीन हो गया है और बहुत अच्छे तरीके के साथ ना ग्रो कर रहा है। और बाहर ही मैंने इसको यहाँ पर रखा है, तो जब बाहर आते हैं इसको देखते हैं ना तो ग्रीनरी आंखों को इतनी ज्यादा प्यारी लगती है। सारे कपड़े धुल गए हैं, जो पहनने वाले थे वो तो मैंने धोकर डाल दिए सूखने के लिए, और लास्ट में बची हैं ये हमारी बेडशीट्स, और ये भी इतनी गंदी नहीं है, मैं इनको मैंने धुलने के लिए लगा दिया है, डाल दिया है मशीन में। कपड़े हमारे धुल गए। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और आज जो मैंने सोचा है ना पकाने के लिए, बस मैं वही बनाऊंगी। नहीं तो कल मैंने सोचा कुछ और था और बनाया मैंने कुछ और था। और अभी जो है ना आज मैं दो डिशेस बनाऊंगी। एक तो मैं बनाऊंगी चिकन बिरयानी और दूसरा जो है ना आज मैं बनाऊंगी ज़र्दा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना मैंने ज़र्दा नहीं बनाया है। बाकी मीठी चीज़ें जो है वो मैं बनाती रहती हूँ। असर के बाद ना हमारे किचन के अंदर तक ऐसे धूप आती है और इतनी अच्छी लगती है। यहाँ ना काउंटर टॉप के ऊपर तक धूप आ रही होती है और खिड़की से इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी आ रही होती है। आज जो है ना फिर हम बनाने लगे हैं चिकन बिरयानी। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा दही। सही है ना, आप खाओगे बिरयानी? अच्छी लगती है आपको? मिर्ची ज्यादा डालती हूँ। मैंने कभी भी मिर्चें ज्यादा नहीं डाली हैं, कम डालती हूँ, मैं खुद भी कम खाती हूँ। मैं जब खाता हूँ तो मीठी लगती है। आपको तो वैसे भी मिर्चें ना भी हो ना तब भी मिर्चें लगती हैं। डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। पहले बना के रखा था रमज़ान से और हमारा बहुत अच्छा चल गया है। इसको मैंने बना के ना फ्रीज कर दिया था। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं वाइट विनेगर ऐड करूँगी, इससे ना चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और चिकन जो है ना वो जल्दी गल भी जाती है। और ये वाला जो मसाला है ना, इसकी बिरयानी हमजा को बहुत अच्छी लगती है। एक ही दफ़ा डाल दो ना, उड़ के आँख में पड़ जाएगा आपकी। सारा, हाँ पूरा डाल दो। चलो बस हो गया, ठहरो ये मुझे उठाने दो। अब करो अच्छे से मैरिनेट करो इसको। मुश्किल है मैरिनेट करना, चलो छोड़ो, मामा खुद कर लेती है। अच्छा, जब तक हमारी चिकन मैरिनेट होती, देखे मैंने कितना सारा काम किया है। किचन क्लीन किया है क्योंकि आज मैंने कपड़े धोने थे, तो मैंने सोचा कपड़े धोने के बाद ही मैं बर्तन वगैरह धोऊंगी। बर्तन मैंने अभी धोकर सूखने के लिए रखे हैं। और यहाँ पर जो है ना चिकन को मैंने मैरिनेट किया। मैंने कहा जब तक चिकन मैरिनेट होती दूसरे काम कर लेते हैं, तो इतने में ये जो है ना अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। और साथ में ना आज मैंने दूसरे जो बासमती चावल होते हैं ना उसकी बिरयानी बनानी थी, फिर मैंने सोचा कि उसकी अच्छी नहीं बनती, तो ये वाले चावल जो है ना ये घर पर नहीं थे, तो ये अभी मैंने हमजा से मंगवाए हैं, क्योंकि इनकी जो है ना बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। और ये है सेला चावल। और यहाँ पर जो है ना मैंने चॉपिंग भी कर दी है, टमाटर भी मैंने चॉप कर लिए, प्याज भी चॉप कर लिया और थोड़े से मैंने आलू भी चॉप कर लिए हैं। नीचे वाले घर से मसलसल रोने की आवाज़ें आ रही हैं और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना। अब मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है, क्या करूँ, बच्चों के लिए खाना तो बनाना है।
ये खाना है मुझे, खाना मैं कम खाती हूँ और ये जो है ना थोड़ा ज़्यादा खा लेती हूँ। बच्चे ये चीज़ें नहीं खाते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर थोड़ा सा दही लिया है, हरी चटनी बनाकर मैंने फ्रिज में रखी हुई है ना, फ्रीज़ की हुई है। ये इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे तो हमारी जो इंस्टेंट चटनी है ना ग्रीन वाली, वो बनकर तैयार हो जाएगी। बस ये भी जो है हमारी दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। ये 2 चीज़ें मैं जर्दे में डालूंगी। वैसे तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं आप जर्दे में डाल सकते हैं, लेकिन वो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो इसलिए मैं नहीं डाल रही ड्राई फ्रूट्स। सिर्फ ये 2 चीज़ें खाते हैं तो इसलिए ये दोनों चीज़ें मैं डालूंगी उसमें। और इन सब चीज़ों को ना मैंने एक साथ अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब जो है ना इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। अभी जो है ना ये भी आ गई हैं। आज आपने क्या इफ्तार की, कैसे की? आज जैसे ऑफिस में उन्होंने टिक्का और पराठा उन्होंने ऑर्डर किया था। अच्छा, वो खाया आपने? हाँ बस वो खाया। और आज घर पे मैंने पता क्या बनाया है? बिरयानी, जर्दा। आप नीचे गई हो वैसे? हाँ, नीचे उनका इंतकाल हो गया ना अंकल का, आपने देखा है? हाँ मैं अभी जब आई थी तो मैं तो इनका जो पठानों का बच्चा है ना छोटा वाला, वो पता नहीं केक वो खा जो रहा था। ऊपर आता है ना मोहम्मद अहमद के साथ खेलने के लिए, वो गली के कोने पे केक खाते, मैं इसको प्यार कर रही हूँ, मैं हंसती से जा रही हूँ, मैंने सामने देखा सब मुझे देख रहे हैं, मैं क्यों हंस रही हूँ। आप क्या सोच रही थी? किसी मुझे की लगा किसी की शादी है या ईद की वजह से मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि सब औरतें ही औरतें थी। तो किसी के हाथ में नहीं, सबके हाथ में तस्बीह है। फिर मैं ऊपर सीधे साइड पे 2 बच्चे इन्हीं के आ रहे थे ऊपर, मैंने पूछा क्या, वो कहते कि हमारे नाना फौत हो गए। यहाँ पर बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी मैं इसको ज़रा मिक्स करती हूँ और देखते हैं कैसी बनी है। कलर ज़्यादा तो नहीं डल गया? नहीं सही है। ऐसी बिरयानी हम ना ऑनलाइन मंगवाती होती है ना, ऐसी ही होती है। थोड़ा बहुत फर्क होता है कि वो स्पाइसेस थोड़ी ज़्यादा डालते हैं। स्पाइसेस, और वो ना गोश्त को धोते हैं ना चावल को धोते हैं, फिर वो जो टेस्ट आता है ना उस चीज़ का हमने तो हर चीज़ धो के बनाई है। हमारा जर्दा भी साथ ही बनकर तैयार हो गया है और कितना कलरफुल अच्छा बना है ना। चावल भी एकदम लंबे लंबे से हैं, टूटे नहीं हैं ना। अभी मैंने बना लिया, बिरयानी भी बना ली, ये भी मैंने बना लिया। बच्चे क्यों खाएंगे, कैसे खाएंगे, कब खाएंगे, मुझे मालूम नहीं, ठीक है ना। बना के रख दिया, अब जो है ना मैं सोने लगी हूँ।